बजट 2022 भाषण के तुरंत बाद एक मीम पर नजर पड़ी। ये स्कीम तेरे लिए नहीं है। ये बात मिडिल क्लास के लिए कही गई थी कि बजट में उसके लिए कुछ नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि बजट में किसके लिए क्या है? गरीब के लिए कुछ अच्छा नहीं, अमीर के लिए कुछ बुरा नहीं, महिलाओं के लिए कुछ नहीं, किसानों के लिए कुछ नहीं, बाजार के लिए कुछ नहीं, हेल्थ के लिए कुछ नहीं, शिक्षा के लिए कुछ नहीं, बहुत अच्छा बजट नहीं, बहुत बुरा बजट भी नहीं, चुनावी बजट भी नहीं, और तो और बजट भाषण में बढ़िया जुमले भी नहीं। कोई कहे कि ऐसा नहीं है दोस्त, इन चीजों पर कुछ कुछ है, तो कोई मिस्टर नटवरलाल के अंदाज में पूछ सकता है, ये होना भी कोई होना है लल्लू? तारीफ करने वाले कह रहे हैं कि 5 राज्यों में चुनावों के बावजूद लोक लुभावन बजट पेश नहीं किया गया, वित्तीय अनुशासन का ख्याल रखा गया। कुछ लोग सरकार की इस बहादुरी को दाद दे रहे हैं, लेकिन इतने सारे लोगों के लिए कुछ है नहीं, तो इसे साहसी बजट कहा जाए या सुस्त बजट? मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2026-27 तक हमारी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की हो जाएगी। पीएम कह रहे हैं कि यह 100 साल के विजन वाला बजट है, लेकिन साहिर के शब्दों में ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? कोरोना ने गरीब मजदूर तो छोड़िए, असंगठित क्षेत्र के छोटे मझोले कारोबारी तक की कमर तोड़ दी है। राहत अभी चाहिए, सालों बाद नहीं। पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में 35% से ज्यादा के इजाफे से इंफ्रा पर जोर होगा, रोजगार होगा, लेकिन कब होगा? फाइनेंशियल ईयर 2022 के 5.4 लाख करोड़ रुपए से इसे फाइनेंशियल ईयर 23 में बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपए करने पर तालियां। लेकिन तकलीफ यह है कि प्रस्ताव आज पेश किया है, कल ग्राउंड पर निर्माण नहीं होने लगेगा, वक्त लगेगा। गरीब आदमी को अभी राहत चाहिए, कोविड लॉकडाउन बंदी के घाव पर मरहम अभी चाहिए। उस मजदूर के बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने के लिए मोबाइल फोन आज चाहिए, स्कूल फीस आज चाहिए, उसे कोरोना से लड़ने के लिए मेडिकल खर्च भी आज जो है उसकी जरूरत आज है। दिल्ली में बैठे ढेर सारे नीति नियंताओं को इस बात का अंदाजा नहीं है कि ओमिक्रॉन के नॉर्मल फ्लू जो हो जाता है उस पर भी 200-400 रुपए का खर्च आता है। वो बेरोजगार कामगार के लिए एवरेस्ट चढ़ने जैसा है। मनरेगा का पैसा घटा दिया, जो कोविड काल में बड़ा सहारा बना। सरकार का भी और कमजोर जो कामगार हैं उनका भी। इंटरनेट कनेक्टिविटी पर जोर है, लेकिन उसके बच्चे के पास पढ़ने के लिए मोबाइल नहीं है, जो कमजोर है। 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्चने के लिए पैसा कहां से आएगा? एक नहीं, कई रिपोर्ट बताती हैं कि अमीर और अमीर हो रहे हैं, उन्हीं से थोड़ा लेकर गरीबों को कुछ दे देते। गरीब का नहीं तो तिजोरी का भला होता। 15 लाख करोड़ उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं किसान की। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा था। 2022 के बजट में इसका जिक्र करने तक की हिम्मत नहीं हुई। सरकार कह रही है कि 2.25 लाख करोड़ एमएसपी का भुगतान करेंगे, लेकिन किसान नेता योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि किसानों से बदला लिया है सरकार ने। राकेश टिकैत ने टिकाया कि गेहूं धान खरीद का बजट कम कर दिया। छोटे किसानों की बात करते हैं, लेकिन ड्रोन किसके लिए उड़ा रहे हैं? इतना कंफ्यूजन। फूड प्रोसेसिंग स्टोरेज क्षमता हम सुनते आ रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने कह दिया है कि एमएसपी पर सरकार की मंशा जाहिर हो गई है, अब तेज आंदोलन करेंगे। आत्मनिर्भरता और आत्मरक्षा में एक नहीं चुन सकते। एक बात हुई कि अब रक्षा बजट का 68% देश से ही खरीदारी पर खर्च करेंगे। अच्छी बात है, लेकिन आगे काम आ सकती है। अभी क्षमता पर शक है। अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए सुरक्षा को पीछे नहीं कर सकते। पाकिस्तान परेशान करता है, चीन है कि मानता नहीं। निजी क्षेत्र और स्टार्टअप के लिए डिफेंस रिसर्च के दरवाजे खोल रहे हैं। अच्छा है, बस नई बात नहीं है और दूर की कौड़ी है। इसके बाद सवाल है कि हेल्थ अब इकोनॉमी का इशू नहीं, फिर विजन क्यों नहीं? महामारी ने हमें समझा दिया कि लोगों को अच्छी मेडिकल सुविधा मिले, ये जनता के साथ ही अर्थव्यवस्था की अच्छी सेहत के लिए भी जरूरी है। नहीं तो लॉकडाउन लग जाएगा, मजदूर चले जाएंगे, फैक्ट्री पर ताला लग जाएगा, बंदी होगी, मंदी होगी। उम्मीद थी कि इस बजट में हेल्थ पर कुछ विजन दिखेगा, कुछ नहीं। कहां है 100 साल वाला प्लान? नेशनल हेल्थ डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाएंगे, यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड की बात तो हो रही थी। नया क्या है? डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म का वो ग्रामीण क्या करेगा जिसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक डॉक्टर नहीं मिलता, एक आईसीयू बेड नहीं मिलता, दवा नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलता? अनुशासन है या आलस?
80 लाख घर, नल से जल, गैस, शौचालय सब चालू योजनाएं हैं। इन पर तारीफ पहले ही लूट चुके। छोटे कारोबारियों के लिए फिर वही लोन वाला स्कीम जो कोरोना काल में फेल हो चुका। बजट पर शेयर बाजार के एक्सपर्ट कह रहे हैं यह हमारे लिए नॉन इवेंट है, मतलब कोई फर्क नहीं। बाजार कल कहां जाएगा वो आज के बजट से नहीं बल्कि कल बाहर से कैश फ्लो, आरबीआई की नीति, ग्लोबल ट्रेंड और राज्यों के चुनाव परिणाम पर निर्भर करेगा। पूंजीगत व्यय बढ़ाने से कुछ शेयरों का मूड जरूर ठीक हुआ है, लेकिन तत्काल बहुत दिनों तक उसका असर रहे ऐसा पक्का नहीं। कैपिटल गेन जो टैक्स है पर कुछ ना किया, अच्छा किया। यूपी चुनाव जहां बीजेपी को चुनौती झेलनी पड़ रही है, उस यूपी को भी गंगा किनारे जैविक खेती और केन बेतवा प्रोजेक्ट पर कुछ पैसा देकर टरका दिया गया। फिस्कल प्रूडेंस की दाद दे रहे लोगों से यही सवाल है कि इस पार्टी और सरकार का इतिहास देखकर तो नहीं लगता कि चुनाव इनके लिए अचानक से गैर जरूरी हो गए। येन केन प्रकरण चुनाव जीतने को ही मोक्ष मान चुकी पार्टी बजट में चुनाव का ख्याल नहीं रख पाती तो पूछना तो बनता है कि यह अनुशासन है या आलस। क्या यह केवल संयोग है कि यह निर्मला जी का सबसे छोटा बजट भाषण था?